बोलो सतगुरुदेव की जय। सर्व संगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर विराजमान होकर के श्रद्धापूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनः निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर विराजमान होकर के श्रद्धापूर्वक सत्संग सुने। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंधुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समृद्ध जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं। धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जांखे तो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आखूं रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। वो गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी
बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाए करे नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहर न लगता डार। साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वार। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही, वो ऊंची टेनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। कबीर झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो कीड़ी का नाल। लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित बांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये अरहट का कुआ लोई, या गढ़ बंदा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह अकबर, ये वही परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, और जो हम सभी आत्माओं के एकमात्र मालिक हैं, पिता हैं। ये वही परमात्मा बनारस में, भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर, काशी शहर के लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। ये परमात्मा सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने निज धाम सतलोक रित धाम वहाँ से चलकर आए और बनारस में काशी में एक लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में, अपने उस सूक्ष्म वेद में हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, तुम गलत स्थान पर आकर के फंस बैठे हो
और काल भगवान ने, इस ब्रह्म भगवान ने आपको यथार्थ ज्ञान से वंचित रखा हुआ है। ना किसी विद्वान को पता, ना मैं ऋषि को ज्ञान कि ये अभी तक ये आत्म ज्ञान से भी क्लियर कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, आत्म ज्ञान के ऊपर ही उलझे हुए हैं। आत्म ज्ञान क्या होता है? आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी, भाई मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और यहां मेरा क्या उद्देश्य है। इस गहराई तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे अब आप मनुष्य शरीर में जन्मे हो, इसमें कितनी आपदाओं को आप झेलते हुए अपने जीवन रूपी सफर में यात्रा कर रहे हो। जब तक इस प्राणी के पुण्य चलते हैं, प्रारब्ध में जो लिखे हुए पुण्य चलते हैं, तब तक तो ये प्राणी बहुत सुखी नजर आता है। किसी के पास उच्च पोस्ट होती है क्योंकि वो पिछला पुण्यकर्मी प्राणी है, बहुत अच्छे संस्कार हैं उसके, वो पिछले जन्मों में की हुई बैटरी चार्ज आज बगैर चार्जर के भी वो काम कर रही है, क्योंकि वो पहले संग्रह कर चुकी है एनर्जी। उसके आधार से वो प्राणी वो बहुत सुखी भी है, अच्छी पोस्ट है या कोई अच्छी फैक्ट्री लगा रखी है, बच्चे भी नेक हैं, अच्छे एजुकेटेड हो गए, बढ़िया पोस्ट प्राप्त होगी, उनकी शादी भी, जैसे हम जिनको उच्च घर मानते हैं माया के धनवंतों को, उनमें अच्छे घरों में उनकी शादी भी होगी, ब्याह हो गया। ये उन सभी बच्चों के पूर्व जन्म के पुण्य हैं और उस प्राणी के जिसके वो बच्चे हैं। तो उस समय वो प्राणी जो सुख महसूस करता है, इस झूठे सुख को ही सुख मान रहा है, वो सोचता है कि जो पूजाएं मैं करता हूं, तब तक वो ये सोचता रहता है कि जो साधनाएं हम परंपरागत करते हैं, जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी का पुजारी था, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान शंकर जी और बाकी ये दुर्गा माता, दोनों सा भी देवता सुप्रसिद्ध सा नजर आ था, उसी के हम पुजारी थे। और कोई भी घर में सुख होता था, संतान उत्पत्ति है, फिर नौकरी प्राप्ति, दो पैसे, कोई मकान प्लाट बनाना, तो ये सब सुविधाएं हमें मिली, तो ये सोचा करते हैं कि हमारे जो ये भगवान हैं, हम इनकी जो पूजा करते हैं, इससे हमें ये लाभ दे रहे हैं। तो ये हमारी भूल थी। तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसे विचार रखते थे। और फिर साथ में ये भी कहते थे, कोई व्यक्ति दुखी दिखाई देता था, आम व्यक्ति कहता था भाई तेरे कोई पिछले जन्म में तूने पाप कर रखे, और कोई सुखी नजर आता था तो उसको अन्य व्यक्ति कहते थे भाई घने बढ़िया कर्म करके आ रहा है यो, इसको इसके ठाठ हो गए। यानी वो पिछले जन्म पुण्य के पुण्य और पाप आज वो अपना रंग दिखा रहे हैं। तो जब तक ये प्राणी सुखी है, इस संसारिक सुखों को सुख मानते हैं, कैसे अच्छी कोई पोस्ट मिल जाए, दो रोटी का साधन हो जावे, नौकरी मिल जावे या कोई और धंधा बढ़िया हो जावे, फिर संतान यानी सबसे पहले पुत्र हो जावे, फिर पुत्री हो जावे, और एक कार एक कोठी हो जावे, इस झूठे सुख को ये सुख मानता है। तो ये सुख, और दूसरा इस महादुखी है। अब दूसरे के पास ये सुविधा नहीं है, कोई बेचारे का हाथ कटा है, किसी की आंख नहीं है, किसी की दोनों टांग नहीं है, कोई किसी की दोनों आंखें नहीं है, और किसी के पास हैंड टू माउथ है, यानी गुजारा भी ना चलता, कोई कागज चुप के अपना गुजारा कर रहा है। तो ये पिछले जन्म का उसके पास कोई पुण्य है ही नहीं। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, दो प्रकार से मानव शरीर मिलता है, आज आपको वही डिटेल बताएंगे। तो एक तो ऐसे दो प्राणी अब नजर आता है कि बहुत सुखी है, और वो फिर क्योंकि सुख जितना भी उसको उसके भाग्य में प्रभु ने लिखा है, वो सुख उसको पूरा देता है काल भगवान। कई अच्छे अधिकारी, कई बड़े सेठ देखे हैं कि उनके सारे जीवन में कोई विशेष आपदाएं नहीं आई,
और लास्ट में कति अंत में उनकी वो दुर्गति देखी है कि उसको देखकर कलेजा मुंह को आवे। और कुछ ऐसे भी पुण्यकर्मी प्राणी थे कि वो पहले सारे जीवन में भी स्वस्थ भी रहे और उनके संतान भी अच्छी रही, ठीक रही, और मृत्यु अंतिम श्वास भी अचानक हार्ट अटैक से वो चले गए, यानी बुढ़ापे के कोल्लू में नहीं पिड़े। तो यहाँ जो तत्वज्ञानहीन प्राणी जो भक्ति से दूर हैं वो क्या कहते हैं कि भाई वो भक्ति करता था, वो तो भुगत कर मरा, और देख यो कति भक्ति नहीं करता था और अचानक किसी सुथरी मौत आई, बहुत बढ़िया मृत्यु आई इसकी। तो पुण्यात्माओं ये दंत कथा है, लोक वेद है, किंवदंतियां हैं ये सारी। जिस व्यक्ति ने कभी साधना कैसी ही नहीं की और ठीक है बुरे काम भी नहीं करे, वो पिछले जन्म का अच्छा संस्कारी प्राणी था और पिछले पुण्य कर्मों के से उसका स्वभाव भी अच्छा था। इस जन्म में भक्ति नहीं की लेकिन पाप भी विशेष नहीं किए, तो पिछले पुण्य जब तक उसके चले ये जीवन बिल्कुल पूरा का पूरा जीवन भी हमें ऐसा लगा जैसे वो सुखी ही रहा। अब वो बैटरी उसकी डिस्चार्ज होगी, अगले जन्म में हो सकता है कोई जन्म मनुष्य का उसका शेष रह रहा हो, वो भी मिल सकता है ऐसे प्राणी को। और फिर अगले जीवन में, क्योंकि ये रेड का कुआं है, नीचे भरो ऊपर खाली, नीचे भरो ऊपर खाली, ये कौन अंत थोड़ा ही इसका, तो फिर उसके ऊपर ना जाने कितना दुख आवेगा। तो ऐसे ही जो प्राणी हमें सुखी नजर आवा था और भक्ति भी करता था, जैसे भी परंपरागत साधनाएं, जैसे साल भर में 1-2 बार तो कहीं इष्ट धाम पर जाते हैं, मत्था टेक आते हैं, सारे बच्चा के तलक लगा देते हैं, सबकी दो वहाँ लगवा लेते हैं। तो ऐसी साधनाओं को हम फाइनल मान चुके थे, या बहुत है। या कोई और अच्छी आत्मा थी, वो अपना को हनुमान चालीसा कर लेता था, हमारे जैसा कोई गीता जी का पाठ कर लेता था, शिव पुराण, विष्णु पुराण आदि इन ग्रंथों को पढ़ लेते थे। तो ऐसे हम अपनी एक जीवन शैली को निभा रहे थे और ये सोच रहे थे कि हम कुछ तो कर ही रहे हैं। पुण्यात्माओं, बुद्धिमान व्यक्ति जो तत्व ज्ञान से परिचित हो चुके हैं वो तो समझ चुके हैं ये दास क्या बताना चाहता है, और जो नए आए हैं उनके लिए ये अध्याय आज खोला जा रहा है। अब जैसे एक बैटरी होती है, उस बैटरी के साथ एक चार्जर लगाया जाता है जो बिजली से कनेक्ट किया जाता है, पावर से, और जिसके कारण वो बैटरी चार्ज हो जाती है। वो चार्ज हो जाने के बाद चार्जर हटा दिया जाता है, उसके बाद वो बैटरी बगैर चार्जर के भी पंखे भी चलाती है। जैसे इन्वर्टर आजकल एक विशेष यंत्र बन गया है, तो वो इन्वर्टर लाइट भी चली जाती है तब इन्वर्टर का काम शुरू होता है। तो उसमें चार्जर लगा भी है चाहे नहीं लगा है, वो चार्ज नहीं हो रही है तो फिर भी वो अपना काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, कोई कूलर भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, नो प्रॉब्लम। और यदि उस बैटरी का फिर चार्जर ना लग रहा हो या पावर से जोड़ा नहीं हो उस चार्जर को, तो फिर जब तक वो बैटरी चार्ज रहेगी तब तक तो सारे काम होते नजर आएंगे। और जिस समय वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी एकदम, वो सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, ना बल्ब जले, ना ट्यूब जले, ना पंखा चले, और ना ही कोई कूलर काम करे। पुण्यात्मा, इसमें बैटरी चार्ज करने में 2 तरीके हैं। एक तो चार्जर लगा रखा है, लेकिन वो चार्जर लगा रखा है उस पॉइंट में लाइट नहीं है, वो पॉइंट पीछे से कनेक्टेड नहीं है, और लगाने वाले ने ये सोच रखा है कि मैंने चार्जर ला रखा है या बैटरी चार्ज हो रही है। ये तो समझ लो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण। अर्थात जैसी साधनाएं हम पहले करते थे, बाबा श्याम जी का माथा टेक आए, सालासर जा करके हनुमान जी के वहाँ मत्था टेक आए, हनुमान चालीसा कर लेते थे, गीता जी का पाठ कर लेते थे, ये हमारा मनमाना आचरण था, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। तो ये चार्जर भी लगा रहे थे पर पावरलेस पॉइंट में,
हमने पावरलेस पॉइंट में चार्जर लगा रखा था, हम चार्जर लगाए हुए भी थे लेकिन बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। एक वो प्राणी है जो भक्ति बिल्कुल करते ही नहीं और उनको भी खूब सुख है और खूब सुविधाएं प्राप्त हैं। जो झूठे लोक की जो सुविधाएं हैं, भौतिक सुख, तो बिना ज्ञान के हम नास्तिक न हो गए। हम उन पुण्य प्राणियों को जो अच्छी पोस्ट पे हैं, कार भी है उनके पास, कोठियां भी हैं, अच्छी संपत्ति संतान है, तो वो कोई भक्ति नहीं करते, गुट्टी लावे हैं, सिगरेट पीवे लंबी। तो भगत जो साधना करते थे, मनमानी आचरण करते थे, उनको कोई लाभ हो नहीं रहा था, वो दुखी दूने हो रहे थे। और जो भक्ति भी नहीं करते वह सुखी नजर आते थे। तो समाज में नास्तिकता न्यों फैल गई कि जो थोड़ी बहुत शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमानी पूजा करते थे, उनको तो लाभ मिल नहीं रहा था उस पूजा से, और जो बिल्कुल पूजा नहीं करते थे वैसे गोटी सूटी भी लाओ और खूब रिश्वत लें और खूब सारे ड्रामे करें और वो सुखी नजर आए थे। तो जो भक्ति कर रहे थे, जो दूसरे संतों के पास गए हुए बोली आत्माएं, या वैसे अपनी मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जहां कहीं जा करके, तो वो उनको देखकर नास्तिक हो गए। जो थर्ड पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं कि भाई तुम तब भक्ति भी कर रहे हो और तुम्हारी दूनी दुर्गति हो रही है और ये भक्ति कर ही नहीं रहा, देख किसके ठाठ है भाई, कितना भगवान, ये तो कहने की बात है। तो जो जिसको परमात्मा का सहारा नहीं मिल रहा, तो वो व्यक्ति विवश हो जाता है इस बात पर विचार करने को कि भाई सचमुच में भक्ति कर रहा हूं और मेरी ब्राह्मटी हो रही, और यो कभी कुछ साधना करता नहीं, सारा दिन बकवाद गड़े, ताश खेले, गुटी लावे, सिनेमा देखे और इसके ठाठ है। तो वो ज्ञानहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी नास्तिक बन जाता है, उसी जैसा बन जाता है। इसलिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, परम संत की आवश्यकता है। और परम संत के मार्ग में ये झूठे गुरु, ये नकली ऋषि महर्षि, ये सदा से आड़े आते रहे। परमेश्वर आए थे, बंदी छोड़ कबीर जी स्वयं आए थे, इसी तत्व ज्ञान का प्रचार करने लगे थे और किया मालिक ने आखिरी श्वास तक, आखिरी समय तक किया, जब तक यहाँ से उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। लेकिन मूढ़ व्यक्ति, हमारे जैसे जो अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, वो परमात्मा के इस अमर ज्ञान को, अमर वाणी को, कबीर वाणी को नहीं समझ सके। और जो उस समय के तत्कालीन वो नकली गुरुजी, महर्षि जी, मंडलेश्वर थे, वह सारे झूठे कपटी थे। वो वेद ज्ञान से अपरिचित थे, वो पुराणों के ज्ञान से भी परिचित नहीं थे, वो गीता जी के ज्ञान को भी समझ नहीं सके थे। परमात्मा कबीर जी वेदों और गीता जी के ज्ञान को यथार्थ रूप में अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया करते थे। परमेश्वर कबीर जी इन सब सदग्रंथों के यथार्थ ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, गीता जी के ज्ञान को, पुराणों के ज्ञान को एज इट इज अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, संत वाणी में, अमर वाणी में बोल बोल कर बताया करते थे। लेकिन उन चतुर व्यक्तियों ने, जो गुरु थे, ये नकली गुरु थे, झूठे गुरु थे, और वो संस्कृत भाषा को जानते थे। संस्कृत भाषा के जानने के कारण हम उन्हें महर्षि और विद्वान मानते रहे। और परमेश्वर कबीर जी के बारे में वो नालायक क्या कहा करते थे, कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये झूठ बोलता है, ये गलत कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। क्योंकि वे सारे समाज को यही कहा करते थे कि विष्णु और शंकर जी यही पूजा के योग्य हैं, और श्री विष्णु जी तीनों रूप धारण करके, ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप धारण करके पूरी सृष्टि को चला रहा है। ये अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जुलाहा झूठ बोलता है, ये दानक झूठ बोलता है, इनकी बातें मत सुनना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का द्रोही है। तो वो झूठे गुरुओं का दाव लगा रहा, उनकी दाल गल गई। इस आधार से गल गई कि सभी ये कहते थे कबीर जी शिक्षित नहीं है, इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। तो
परमात्मा फिर भी अपने ज्ञान को प्रचार करते ही रहे और दुखी प्राणी परमेश्वर के पास आकर सुखी भी हुए, उनके दुखों का निवारण भी हुआ। लेकिन अशिक्षित होने के कारण वो परमात्मा नहीं मान सके। जब तक हम परमेश्वर को परमेश्वर जानकर हम उनके साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध हुए दुखी संसार में आ गए यम के फंद। जब परमात्मा स्वयं आए थे उस समय यही वाणी कहा करते कि तुम गुरु को भगवान मान लो, एक सिंपल मैन मत मानो। संकेत भी कहा करते थे कि नालाको तुम्हारे कितने सुख हो रहे हैं मुझ दास से, और तुम उन जहां तुम जाते थे जिनको भगवान मानते थे, पूजाएं भी उनकी करते थे, और फिर भी तुम्हारी दुर्गति हो रही थी, अब भी तुम नहीं समझ रहे। लेकिन अशिक्षा का कारण यही रहा, अशिक्षा के कारण हम परमात्मा को नहीं पहचान सके। उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीलाएं की थी जो भगवान किया करता है, और उसी का प्रमाण पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और सभी सद्ग्रंथ बताते हैं कि वो परमात्मा अपने निज लोक से चलकर आता है, अपनी विशेष खास आत्माओं को, वरिष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। क्योंकि पिछले संस्कारी जो हंस होते हैं वो चाहे शिक्षित हैं चाहे अशिक्षित हैं, वो भगवान के मार्ग में घनी आनाकानी नहीं करते, वो चतुर नहीं होते, वो सादे होते हैं। तो उन सादे लोगों का, सादे भक्तों का नाजायज फायदा उठा लिया है नकली गुरुओं ने। क्योंकि सभी ये कहता है भक्त, श्रद्धालु भक्त वृंद, कि भाई भगवान का जो मार्ग है, भगवान के ज्ञान में तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, तर्क वितर्क का विषय नहीं है। जबकि कबीर जी ये कहते हैं कि भगवान का मार्ग तर्क वितर्क का विषय है। जब तक आप तर्क वितर्क नहीं करोगे आप भगत 7 जन्म नहीं बन सकते, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण हो चुके हो आप, और तर्क वितर्क से वो ज्ञान निखरेगा, सच्चाई सामने आएगी। तो हम जितना भी ज्ञान आज तक स्वीकार किए हुए थे, सुने हुए थे, वो सारा ही विपरीत था। तो जिस कारण से हम अपने लोक नहीं जा सके जहां हम सदा सुखी रहते। परमात्मा कबीर जी वो लीला 600 वर्ष पहले इसलिए करके गए थे कि आने वाले समय में जब ये शिक्षित कलयुग के अंदर जो शिक्षा का एक विशेष दौर चलेगा, वो बिचली पीढ़ी होगी। पुण्यात्माओं, शिक्षा का बहुत बड़ा अवगुण है। शिक्षा का सबसे बड़ा अवगुण है कि ये प्राणी चतुर बन गया, इतना चतुर हो गया कि इसने माया के अतिरिक्त, धन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना इज्जत दिखती, ना बहन दिखती, ना माँ दिखती, ना भाई दिखता, ना पिता दिखता। केवल माया और भौतिक सुविधाएं, कोठी बड़ी बनाऊं, कार लंबी लूं और वह खूब ठाठ से ठाठ करूं, इतना दिख है। अरे भले आदमियों, 4 युग बीत गए, 4 युग बीत गए। कितने पीछे जितने भी हमारे जो मानव हुए हैं, पूर्वज हुए हैं सतयुग त्रेता द्वापर में, वो काम चलाऊ अपनी शिक्षा थी उनके पास। जैसे एक ब्राह्मण वर्ग बना दिया गया, भी तुम शिक्षा ग्रहण करो, सदग्रंथों को समझो और फिर हमें बता दो, हम उसी तरह साधना करते रहेंगे। तो उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, जैसा उन्होंने ज्ञान को समझा उनको बता दिया। कितनी शांति से रहते थे, कोई किसी प्रकार की इतना जुल्म नहीं था जो आज हो रहा है। सबसे पहले निर्लज्ज हुए, दूसरे बात हम निर्दयी हो गए। ऐसे ऐसे इतिहास देख लो आप, घर घर में जा करके कैसे झगड़े होते हैं, किस प्रकार आपसी द्वेष बन गए, भाई बहन का मुकदमा चल रहा है, किस ऊपर संपत्ति पे, पिता पुत्र के झगड़े हो गए आपस में, पता नहीं क्या क्या जुल्म हो गया। और जो नहीं ऐसा हो रहा है तो वो केवल माया के पीछे ही अभी भी दौड़ रही है। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, जब ये दास नौकरी करता था, वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ और फिर उसने आर्किटेक्ट की दुकान खोल ली। ये माया के पुजारी, आखिरी सांस तक माया ही माया दिखे। और जबकि उस उम्र, पहले तो बचपन से मालिक बनना चाहिए था,
बुराइयां तो बचता, अपना नौकरी भी करता, और फिर उसके बाद रही खी कसर, फिर वो आर्किटेक्ट में सेठ बनना चाहा था, और फिर आगे क्या दुर्गति हुई होगी ये तो सर्वविदित है। और हमारे पूर्वज थे झोपड़ियां में रहा करते थे, कच्चे मकान बना लेते, भगवान ने याद करते थे, वर्षा हो जाती 100 शुक्र बनाया करते थे भगवान का, वर्षा ना होती थी सामूहिक बैठ के गुण गाया करते, परमात्मा से याचना करते थे, विनम्रता रखते थे, भगवान से डरने वाले थे, और परमात्मा उनके संस्कारवश वर्षा करता था। बहुत अच्छी सुविधाएं होती थी, बड़े फलदार वृक्ष होते थे। और आज देख लो, बाग लगाओ वो नहीं लगता ढंग से, ना कोई ढंग के फल फ्रूट रहे, सारे में खाद पानी पता नहीं के डंगा दवाइयाँ डाल के विष बना के विष खा रहे हैं मीठा करके। तो कहने का भाव ये है कि हमने शिक्षा की, अगर यहाँ हमें लाभ है, शिक्षा का सारा ही अवगुण है। अब हमने शिक्षा से क्या लाभ हुआ कि नौकरी मिल गई, बिजनेस कर लिया, बस इतना ही लाभ। नौकरी भी नहीं मिली और कोई बिजनेस भी नहीं हुआ, वो भी शिक्षित है, लेकिन वो चतुर बन गए। वो चतुर इतने बन गए कि छोटे, जैसे कोई खेती करने लग गया या मजदूरी करता है, तो फिर वह छोटी छोटी बातों पे अपने भाई के साथ, कदे पड़ोसी के साथ, कदे किसी के साथ, यानी चतुर बन गए हम, भगवान से दूर हो गए। और यदि इस शिक्षा का लाभ है आज इस युग में, केवल यही है कि हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। एक ये गुण है शिक्षा का, और कुछ भी गुण नहीं है। तो आप कितनी बात बना लो, और कंप्यूटर बना लिए, फलाने बना लिए, जहाज बना लिए, कंप्यूटर ना थे जब के काम ना चला था, ये भी कौन सा पृथ्वी का ऊपर चलो तुम, फिर भी जमीन पर ही आकर के गुजारा होता है। कहने का भाव ये है कि अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूस गया, ये कंप्यूटर, ये जहाज और ये सारे मिसाइल धरे धराए रह जाएंगे किसी। हमने जो जिस मालिक से डरना चाहिए था, जो आत्म कल्याण करना और कराना चाहिए था, उस इतिहास को तो हमने खोला ही नहीं। अब खोलना पड़ेगा, अब व्यवस्था हो जाएगी हर एक प्राणी की। अब प्रत्येक क्षेत्र में आप जाकर देख लो, विशेषकर इस करोथा कांड के बाद हमारा एक बिटर एक्सपीरियंस हुआ, और जिससे ये पता लगा कि कहीं न्याय नाम की चीज नहीं इस पृथ्वी पे। परमात्मा कहते थे, वह वाणी आज 100% सिद्ध होगी, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। इतना भी न्याय नहीं है इस पृथ्वी पर किसी के पास भी, चाहे को कितनी बात बनाता हो। तो ये चतुरता, ये नीचता आ गई, प्रत्येक प्राणी डरता नहीं भगवान से, भगवान का भय निकल गया, और पाप पे पाप इकट्ठा करता है। और फिर क्या बनता है, कुत्ता बने, खाज लागे, सिर में कीड़े पड़े, जबान पे कीड़े पड़े इन दुष्टों के। आज देखते हैं ऐसी बुरा हाल हुआ आता है यहाँ प्राणियों का, हमें भी रोना आ जाता है, लेकिन हमें पता है कि पिछले जन्म में कभी परमात्मा के द्रोही रहे होंगे ये दुष्ट। ठीक है, प्रभु फिर दयालु है क्योंकि उसके बच्चे हैं ये सारे। वो इतना दयालु है क्योंकि ये इसके बच्चे हैं, वो पिता है, पिता 100 अवगुण भी कर दे पुत्र या पुत्री तो भी उसको माफ कर देता है। और कबीर, और वो परमात्मा, वो तो परम पिता है, वो तो लाख और करोड़ अवगुण कर दे तो भी माफ करता है। तो इसलिए हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, ताकि हम बुरा काम करते समय डरे, हमारे हाथ कांप जा, उस जुल्म को हम नहीं करें, क्योंकि हमें पता लग जाएगा विष खाया है तो ये मारेगा, तो विष से हम कितने डरते हैं। ऐसे ही हम पाप कर्मों से डरा करेंगे जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। तो आज इस शिक्षा का यदि हमें लाभ है तो हम भगवान पहचान सकते हैं, और ये एक अनमोल गुण है शिक्षा में। आज पहले भी भगवान स्वयं आए थे, परमात्मा स्वयं आकर ही इस ज्ञान को प्रचार कर सकते हैं। न इस ज्ञान का जुबान भी नहीं खोल सकता इंसान, ये इतना कड़वी दवाई है। और परमात्मा नहीं आते हैं तो वो अपना कोई खास रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, तो उसके साथ रहते हैं। कहते हैं कि मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भक्त वत्सल भगवंत। अब कहने का इस सारे विवरण का तात्पर्य है कि आज शिक्षा से हम परमात्मा पहचान सकेंगे, और इस शिक्षा का कोई लाभ नहीं। अब शिक्षा का क्या लाभ ना, जैसे डॉक्टर बन गए, अब देख रहे डॉक्टरों का क्या हाल है। भगवान, हे परमात्मा, कलेजा मुंह को आता है। डॉक्टरी लाइन में जो बच्चा जाता है उसके मन की छलांगें क्या होती हैं,
कि अपना या तो नौकरी लगूंगा, नौकरी लग गया तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी MBBS करके, और या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस कर लूँगा, हॉस्पिटल बना लूँगा। और उसमें क्या क्या ये करते हैं ये लोग, आप इन डॉक्टरों के पास जाकर देख लो। भगवान करे किसी का पाला ना पड़े और दुर्भाग्यवश जाना भी पड़ जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं, हाय हाय। ये डॉक्टर यानी वैद्य का काम, पहले वो पुण्यात्मा अशिक्षित एक दूसरे से वैद्यगाई सीख कर एक समय देते थे पूरे गांव को कि इस समय आ जाइयो भाई, फ्री दवाई दूंगा। जड़ी बूटी जंगल से तोड़ कर लाता था, कूट पीस कर तैयार करता था, पुड़ियाएं दवाई बनाता था, और कारगर दवाइयाँ होती थी क्योंकि वो निष्कपट भाव से एक परमार्थ के तौर पे वो दवाई देता था और उसको आराम होता था। यानी बाद में उसमें भी थोड़े बहुत रोजी रोटी वाले आगे थे, लेकिन इतने कसाई नहीं थे। और अब देखते हैं डॉक्टरों का, हे भगवान, एक दिन समाचार पत्र में आ रही थी दवाई 2 रुपये की गोली और ले उसके 27 रुपये। अरे थरा गजब, गरीब आदमी पहले तो वैसे मर ले, बुखार बीमारी हो जाता है, रही खे ये डॉक्टर मार दें। तो इनका आगे चल के क्या बनेगी, इतिहास परमात्मा का विधान बताता है कि ऐसी जुनी को प्राप्त होंगे, इनका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा, जैसे कुत्ते बन गए, गधे बन गए, कि तो सुअर बन गए। वो आप जिनका जस्ती को ना आज यकीन नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर जब तक बिजली ना गिर ले हम डरते नहीं। और डरना तो पहले है कि वो ना गिर पावे हमारे ऊपर, उसकी कोई बचाव बने। गिरने के बाद डरना हो तो फिर स्वाभाविक है, डरो चाहे ना डरो तो काम हो ही गा जो होना था। तो सत्संग में आने से प्यारी आत्माओं आपको डर बनेगा। और जो प्राणी नाम भी ले रहा है सत्संग में नहीं आता है वो, क्योंकि कुछ दिन तो ये प्राणी जो भी नाम लेता है कंटिन्यू, साल 2 साल 3 साल तो वर्ष तो बहुत श्रद्धा से आता है, और फिर क्या होता है कि भगवान उसके वर्क डन का फल देना शुरू कर देता है। पहले तो अपने कोटे से देता है, फिर उसका बोया हुआ वो बीज अपना किया कर्म प्रफुल्लित होने लग जाता है, तो फिर उसको सुख होने लग जाता है। फिर वो सत्संग पर रुचि नहीं देता इतना, वो सोचता है सत्संग तो मैंने सुन रखे हैं, गुरु जी सही बात बतावे हैं और उनने जो बताया हम सुन लिया, सारे ज्ञान हमें हो गया और हम भक्ति कर ही रहे हैं। नहीं, यह भी उसकी महाभूल है। जब तक आप यहाँ आकर सत्संग नहीं सुनोगे, आप 2, 4, 10 दिन या महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल में आप बहुत कोसों दूर हो जाओगे भगवान से। यहाँ नहीं आओगे तो भी सुख होगा, क्योंकि आपने कुछ कमाई ऐसी कर ली, हो सकता है इस जीवन में भी आपको 2-3 साल किया हुआ ये पुण्य आपको पूरा जीवन सुख दे दे। लेकिन आप परमात्मा से दूर होगे, वो चार्जर कट गया, आपका चार्जर नहीं रहा, कनेक्शन कट गया, और आप समझ रहे हो मैंने चार्जर लगा ही रखा है, लेकिन पीछे से आपकी करतूतों से कनेक्शन कट गया पावर कोनी उस पावर प्लग में जिसमें आप चार्जर लगाए बैठे हो। अर्थात आप समझते हो कि हमने नाम ले ही रखा है, हमें सुख भी हो रहे हैं, भगवान पूरा सहारा दे रहा है, और पहले हम दुखी थे। तो इसलिए सत्संग में आने से आपको लाभ मिलेगा। ये मन बहुत बदमाश है, ये दुबक जाता है कुछ दिन, ये चुप बैठ जाता है, और जब आता है समय उसी समय इसको फिर परेशान कर जाता। आज का जो प्रसंग है हम ये बताना चाहते थे आपको, मानुष जन्म दुर्लभ है भाई मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगे डारे। इन बातों को बहुत गहराई से सोचा करो, ये बातें कहन सुन की नहीं है भाई, कर पाड़न की है। परमात्मा स्वयं आए, उनका क्या उद्देश्य था इस गंदे लोक में आने का, कबीर जी का, और परमेश्वर ने यही कड़वी दवाई यानी ये मेडिसिन तत्व ज्ञान वाली परमात्मा ने उस समय समाज को देना चाहा था, लेकिन इन नकली संतों ने समाज के अंदर ये ज्ञान, ये कड़वी दवाई यानी रोगनाशक औषधि प्रवेश नहीं होने दी। और उस परमेश्वर ने इसीलिए इस समय को चुना, और उसी परमेश्वर ने मानव को बुद्धि दी है कि ये कंप्यूटर बना ले, टेलीविज़न बना ले, सैटेलाइट बना ले, जहाज में सैर सपट्टे कर ले। ना वो मनुष्य थे पहले वाले के, मनुष्य का आँख ना थी, का हाथ नहीं थे,
या कोई उनका कोई अंग कम था जो आप व्रत कलयुग वालों का ज्यादा लगा है? नहीं, ये कलयुग पहले निर्धारित था और ऋषियों ने बता रखा था कि इसमें मशीनरी युग होगा। तो जैसा भी समय आता है परमात्मा ही मानव को बुद्धि दे करके वो विकसित करता है। वो सब इंस्ट्रूमेंट वही बनवाता है, या भूल है प्राणी की कि वो कुछ बना ले, और ये समय था, बनाना ही था। तो इस टेलीविजन का और इस कंप्यूटर का और इस शिक्षा का अब बहुत अच्छा सदुपयोग होगा। अब ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा और उसका माध्यम ये टेलीविजन ही होगा। इसलिए परमात्मा ने ये टेक्निक इस मानव को दी थी। अब परमेश्वर ने अपना जो वास्तविक ज्ञान था वो 600 वर्ष पहले दे दिया। जब परमेश्वर यहाँ आए थे 600 वर्ष पहले, तो एक दिन में वो हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और वहां जा जा के अपना ज्ञान प्रचार करते थे। वो ईश्वरीय शक्ति थी। अब परमात्मा ने ये विज्ञान दे दी, उसी का अंश है प्रभु का ये विज्ञान भी। इस वैज्ञानिकों को ये विज्ञान दे दी कि ये टेलीविजन बना लिया, सैटेलाइट बना दी और घर घर में टेलीविजन रखवा दिए। और एक वक्ता एक किसी चैनल पर बोलता है, वो करोड़ों अरबों के पास करोड़ों की संख्या में टेलीविजनों में वो पहुंच जाता है। तो ऐसे परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए देनी आवश्यक समझी और ये विज्ञान भी इसलिए विकसित करना आवश्यक था कि मैं अपने ज्ञान को अपने बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकूं। अन्यथा इस शिक्षा का दोष ही दोष है, लाभ गति नहीं। अपने आत्माओं, इंसान जब भगवान से डरने वाला हो जाएगा तो 90% झगड़े खत्म हो जाएं, घर के भी समाप्त हो, घर में भी जो आपस में कलह है या समाप्त हो जाएगी और आपसी द्वेष समाप्त हो जाएगा। अंदर से दया उपजेगी। कोई बीमार दुखी दिखाई देगा, सास ननद या कोई भी पड़ोसी या राह चलता, उसकी मदद को दौड़ा करेंगे लोग। और अब एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी मरा पड़ा, मरने को हो रहा है और साथ में नो ची ची भागे जा रहे हैं, नो देख एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चल 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 जल्दी करवा पहुंचना। और पहले टूट कर पड़ जाया करते थे। तो ऐसे एक भक्त बता रहा था कि मेरा शाम में एक्सीडेंट हुआ और सुबह तक मत भुगत रहा, तड़फ रहा, कोई निकट नहीं आया। सूर्य उदय हुआ, जब घर वालों को पता चला भी नहीं आया, ढूंढते ढूंढते ऐसे वहां पहुंचे, जब मुझे उठा के लाए, बस एक आध सांस ही रह रहा था, मेडिकल तक पहुंचा इतने। तो पुण्यात्मा हम निर्दयी हो गए, डर रहा नहीं भगवान का। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब लग घट में प्राण। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो बाहर नहीं लगता डर। आप अपने परिवार में रह रहे हो, बेटा बेटी, कार कोठी, पति पत्नी, माता पिता, रिश्तेदारी, कोई मित्र दोस्त सहेली, आपका कितना अच्छा दिल लग रहा है, आप बहुत अपने आप को आनंदित मान रहे हो, और अचानक कोई रोग हो जाता है जानलेवा, कैंसर। और कैंसर होगी, 1 2 4 हॉस्पिटलों में भी ट्रीटमेंट हो चुका, कोई राहत नहीं। तो फिर क्या सोचता है कि मेरा ही समय निकट आ गया। और घर वालों को पता है कि कुछ दिन का मेहमान है। उस अतिथि में सोचे अपने आपको उस अतिथि में ले जाकर सोचो कि ये अतिथि किसी के साथ भी हो सकती है। अपने परमात्मा में रुचि बनाने के लिए हमने इन फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे नहीं बात बना करती, ये ज्ञान वैसे नहीं दिया जा रहा। प्रभु का यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि मैं ज्ञान प्रचार करूं। ना उनको क्या आवश्यकता थी आने की, एक खड्डी में बैठ कर कपड़ा बुनने की, एक झोपड़ी में निवास करने की, जो सारी सृष्टि का मालिक है। उसका उद्देश्य था कि मेरे बच्चे यहाँ महादुखी हैं, ये झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं, ये नकली सुख है, कल को मृत्यु हो जाएगी, इनको मूर्ख बना रखा है इस काल ने। ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी, और कल मृत्यु हो जाती है, उसका क्या है, नालायक का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। उस बोली आत्मा का परमात्मा हमें यही याद दिलाने आते हैं कि तुम धोखे में डालकर यहाँ रखे हुए तुम्हें मूर्ख बना रखा है, और तुम्हारी बुद्धि इससे आगे सरकती नहीं। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे।
परमात्मा कहते हम चारों युगों में आकर आवाज लगा लगा कर समझाया, परंतु इनके एक नहीं समझ में आती, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर डाल रखा आपके ऊपर, आपके बस की बात नहीं। हाँ, ये परमात्मा का ज्ञान, सूक्ष्म वेद का ज्ञान और ये मंत्र, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक वस्तु औषधि आप कानों के माध्यम से अंदर जाने दोगे तो एक दिन इसका समाधान हो जाएगा और आपको सच्चाई महसूस होगी कि सचमुच हम गलत फंस गए। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आ जाता है कि अब मैं कुछ ही अक्षणों का, कुछ दिनों का मेहमान हूं, तब वो सोचता है, वो क्या बोलता है, उसके विषय में परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी। वो क्या बोलता है, पात झड़ता यूं कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहां पड़ेंगे जाए। अब जैसे बड़े पूरे परिवार को त्याग कर एक प्राणी जाने लग रहा है, उसको पता है कि तेरी मृत्यु डेफिनेट है। अब वो अंदर से सोचता है कि ये भगवान ईब के बनेगी मेरे साथ, कहाँ जाऊंगा, ना जाने कहाँ पटकेगा, ये कहाँ जन्म होगा, किस योनि में जाऊंगा। तो आसपास बैठे हुए बुजुर्ग समझदार व्यक्ति, अड़ोस पड़ोस के भी आ जाते हैं कि ये तो मरने वाला है, चलो हमदर्दी व्यक्त करें वहाँ पहले ही बैठ जाते हैं। आकर वो कहते हैं भाई, उसको सांत्वना देते हैं कि भाई एक दिन सब ने मरना है, यहाँ तक कोई नहीं रहा भाई, जिसका समय पूरा हो जाता है उसको तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह उसको सांत्वना देकर मरण जोगा ब्योत करते हैं कि तू मर, इतना थोड़ा सा दिल डट जाए, इतना अवश्य कर देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि वो स्थिति समझाना चाहते हैं कि आज तू जिस परिवार को अपना मान रहा है, दोबारा इसमें तू इसी स्थिति में फिर नहीं आओगा जिस दिन तेरी मृत्यु होगी। हाँ, अब रहते रहते सब कुछ कर, आप भी मालिक ने याद कर, अपने बच्चे भाई बहन बेटियों को, माता और पिता को भी मालिक के चरणों में लगा। ये तरह प्रथम कर्तव्य है। जैसा हम बच्चों को पालना प्रथम कर्तव्य समझते थे, उससे भी प्रथम कर्तव्य हमारा, जिसको ज्ञान समझ में आ गया, पिता को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को समझावे। यदि पुत्र को ज्ञान समझ में आ जाता है तो पूरे परिवार को, माता और पिता से भी रह रह कर जिक्र करे मालिक का, समझाओ, उनको पता चला, ज्ञान दे के कल को बहुत दुरुक्ति होगी आपकी। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और सेकंड कर्तव्य तो है ये, तो अपने बच्चों की परवरिश करना, इसमें तो दो राय है नहीं करेंगे फिर हम पेट कैसे भरेगा। तो हमारा एक वो है, परमात्मा का दिया हुआ एक व्यवस्था है, इसमें तो हम करेंगे। और कुछ ऐसा भी है कि जिसके माता पिता बचपन से ही मर जाते हैं, दोनों ही मर जाते हैं, वो बालक भी अपने संस्कारवश बड़े भी होते हैं और वो अपना पूरा उनसे भी अच्छी तरह सेट होते हैं जिनके माता पिता जीवित हैं। इस दास के साथ खूब बीती ऐसी बातें। एक रिश्तेदार हमारा निकट का, और वो छोटे छोटे बालक, उसकी मृत्यु होगी, और वो आखिरी सांस यही कह रहा था, मेरे बालकों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आज वो बालक जो दूसरे भाई जीवित हैं उनसे ज्यादा सुखी है वो, उसके बच्चे, उसे अच्छा व्यवसाय है। तो ये जो हम अपना प्रथम कर्तव्य मान रहे थे, ये भी गॉड गिवन है, प्रभु दत्त है, पूर्व संस्कार में निर्धारित है। ये तो परमात्मा ने करना ही कराना है, आपसे करवाना है या किससे करवाना है, उसने ये संसार चलाना ही चलाना है। रही बात मनुष्य ये आत्म कल्याण की, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इसको तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट मान रहे थे। जैसे बालक पढ़ते हैं ना, लेवत ले लेना तो ना ले सब्जेक्ट ने, हम ऐसा मान रहे, जबकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, हम छोड़ चुके थे। तो ये ज्ञान बताया जाता है कि परमात्मा क्या कहते हैं कि साथी हमारे चले गए रंबी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी बार। पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मनमाही, ये ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाए। अब बसंत ऋतु के अंदर सभी जैसे पीपल के पत्ते आपने देखे हो, पीले होकर के टूट टूट कर गिर जाते हैं, सतूत के पत्ते हैं, जैसे वृक्षों के पत्ते हैं, और तुरंत ही नई कोपल फूट जाती है और 15-20 दिन में वो पूरे पत्ते बनकर और हवा में ऐसे लहला रहे होते हैं। एक वर्ष वो नए पत्ते
फटफड़ फटफड़ करके बस्ती मार लेंगे। और जब धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की द्वारा काट के तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र, यानी परमात्मा अपने सब आयुध है। सब आयुध माने अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सुसज्जित है। और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस काटकर उसके पश्चात, यानी तत्व ज्ञान से इस ज्ञान को हटाकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते। उसी का यहां प्रमाण है कि परमात्मा एक तो आप अपने वास्तविक नाम का से परिचित कराएं। आपका वास्तविक नाम क्या है, कौन सा पूजा का विधि है। और आप तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से युक्त हैं। आपके पास तो वो हथियार है जो एक ज्ञान को सुलझा सकता है। अब देखो 17वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 16 में इतना ही हमने काफी है कि आप अपने तत्व ज्ञान रूपी आयुध यानी शक्ति से, हथियार से, शस्त्र से संपन्न है, उसके द्वारा आप काट के अपने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त वास्तविक रहस्य में श्रेष्ठ नाम क्या है उसका ज्ञान कराएं। यहां देखिएगा इसमें वास्तविक नाम बताया 17वें में कि शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा जब उत्पन्न होता है, फिर से धीरे धीरे बड़ा होता है, तो ज्ञानम यानी प्रकट होकर अपने ज्ञान का प्रचार करता है। जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, और शुभंती उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं, और विद्वान लोग वही ने उस गतिशील परमात्मा का गणेन गुणों के गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब देखो ये देखा कबीर, हम इसको कबीर भी बोलते हैं, जैसे पुनर को पुनः भी बोल सकते हैं, पुनर भी बोल सकते हैं, पुनर, इसको कबीर बोले तो भी न्याय संगत है। जैसे यहां ये है कबीर गिरभी, ये ऊपर छोटा रहे, इस भी का ऊपर भी छोटा रहे। इन्होंने इसको दो भागों में कर दिया। यहां पर इन कबीर को कवि दो अपसर्ग लगा दिए। हम इसको कवि ही भी बोल सकते हैं, हम इसको कबीर भी बोल सकते हैं, हलंत वाला रहे कबीर। और गिर भी माने इन्हीं के द्वारा वाणी, इन्हीं ने अनुवाद किया है। गिर भी माने वाणी द्वारा, कबीर हम इसको यूं का यूं ले लें, कबीर गिर भी, कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा कावेना कवि आय है। और संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, रेभन सन का अर्थ ये करते हैं। और सोम का अर्थ है, सोम पवित्रम का अर्थ है सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा। और रेभन सन गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। अब बात चल रहा है वाणी का और जा रहे हैं अतिक्रमण पे। रेभन सन माने गरजता हुआ वो अपनी ऊंची आवाज में कविताओं द्वारा, काव्यन माने कविताओं से, कविताओं से के द्वारा बोलता है। अब 18वें में और कमाल कर दिया, ये देखो ऋषि मना, ये ऋषिकृत सवरसा सहस्रणित है पदवी कवि नाम है। तृतीय धामम महिष्य शिष्य संत सोम है विराजमानो राजती सतुप। इसका अर्थ है कि जो कवि वो परमात्मा कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी कबीर वाणी, हम लोग कहा लिखते कबीर वाणी द्वारा इन लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपनी महिमा ऊंचे स्वर में बोलकर बोलता है, सुनाता है सबको खड़ा होकर के। और उस ऋषि द्वारा, ऋषि मना ये ऋषिकृत, वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होने वाले परमात्मा द्वारा सहस्राणित यानी हजारों असंख्यों वाणी जो बोली जाती हैं, वो ऋषि मना सवरसा यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए वो वाणी बहुत ही आनंददायक होती है, सवरसा। और पदवी कवि नाम, उस कवियों लोकोक्तियों के माध्यम से वो वाणी बोलने के कारण वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता है। कवि पदवी कवि नाम है। और तृतीयम धाम महिष है,
उस तीसरे धाम की महान पृथ्वी पर वो परमात्मा, वो संत रूपी भगवान जो संत रूप में आता है, वो उसमें विराजमान है तीसरे धाम। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिए, ये 18वें मंत्र का अनुवाद है। क्या अनुवाद करते हैं? सोम स्वरूप परमात्मा यानी चंद्रमा जैसा शीतल भगवान, पालन की इच्छा करता हुआ, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए, ये समझ लो 15वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 16-17 में भी ये ज्ञान है। वह सोम स्वरूप परमात्मा, अमर भगवान, पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान वह है परमात्मा, तृतीयम धाम, इसने लिखा अनुवादकर्ता ने, इस तृतीयम धाम का अर्थ सीधा बना है वो तीसरे धाम में। तृतीयम धाम का अर्थ बनता है तीसरे धाम में। इन्होंने क्या लिखा है? देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। बस यही समाप्त कर देना चाहिए था। इन्होंने अपनी अज्ञान सोच अड़ा दी। जो ज्ञान योगी है उसको, ज्ञान योगी का इसमें क्या मतलब था? इसका सीधा अर्थ बना है कि वो परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, में विराजमान है, यानी वो एक देशीय है और उसको प्रकाश करने वाला है, सतुमान है। कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। देख, कवि नाम पदवी, इन्होंने उड़ा दिया ना ज्ञान को, पदवी स्थान है। और सहस्र अनिथ, अनंत प्रकार की सत्वनीय है। अनिथ माने संसर, अनिथ होता है हजारों प्रकार की वाणियां हैं। ऋषि मना, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, वह परमात्मा है जो ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता, सवर्षा सूर्य आदि को प्रकाशक, वह जिज्ञासु के लिए उपास्य। कोई बात हो, इन तरंगा करण का ठेका ले रखा था। इसका सीधा अर्थ है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। देखो, एक लोक तो ये है ब्रह्म का, 21 ब्रह्मांड का, ये भी इसका धाम है, लोक है, स्थान है। धाम कहो चाहे स्थान कहो। और दूसरा ये 7 संग ब्रह्मांड पर ब्रह्म का है। और इनसे तीसरा जो धाम, तीसरा स्थान सतलोक है, जहां परमात्मा कबीर जी रहता है। और वहां से चलकर वो परमात्मा यहां आता है और अपने ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान ही। अब आपको दिखाते हैं इस नकली महर्षि के द्वारा परमात्मा कबीर जी के बारे में, परमात्मा के बारे में क्या व्याख्यान किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्हें कह का नहीं पता था भगवान के बारे में। ये देखो, सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ये लिखा गया, इसका अनुभव है। अब देखो, ये 9 थे महर्षि। अब इस पोज ने देख आदमी ने सोचा भाई कमाल है, महाराज जी के तो भगवान से को छू चुका है, और आदमी आप पर प्रभावित हो जाए इनकी इन अदाओं को देखकर। तो पहले तो हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे प्रभावित थे, पर इनको हम बिल्कुल बालक समझते हैं, बालक। ये देखो, सत्यार्थ प्रकाश, ओम सत्यार्थ, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण, यानी वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना श्री ये बड़े पूछ के उपमाला रखे महर्षि दानव सरस्वती ने की है। इसका ये अर्थ है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दान मठ, दीनानगर, पंजाब। छपा कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दान मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये यहाँ से छपा है। इसके 11वें समोल्लास में प्रश्न नंबर 306 पे ये देखिएगा, अष्टमो समोल्लास ना एकादश समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है, 306 पृष्ठ पे। अब परमेश्वर के बारे में क्या बताया है इस अज्ञानी महर्षि ने? प्रसन्न है कबीर पंथी तो अच्छे हैं। स्वामी जी कहता नहीं, दानव जी कहते नहीं, कबीर पंथी अच्छे नहीं हैं। प्रसन्न क्यों अच्छे नहीं हैं? वो तो पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं, और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है।
सच्चा रास्ता है सो कबीर ने ही दिखलाया है। इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। अब प्रश्न करता बात बहुत कुछ ठीक बोल रहा है और स्वामी जी क्या अड़ंगा कर रहे हैं उत्तर देते हुए, नहीं पाषाण तो को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं जोत यानी ज्योति जलाते हुए यह भी गलती करते हैं। दीप जोत अर्थात दीप जो हम जोत जलाते हैं उसको भी स्वामी जी नकार रहे हैं कि वो गलत करते हैं। आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं, यानी वो तो पाषाण को पत्थर तो छोड़ पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और जोत की भी पूजा करते हैं जो पत्थर मूर्ति से भी क्या घटिया नहीं। क्या कबीर साहब बनोगा था, वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और फूल ही अंत में फूल हो गया। यहाँ यह जो बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी। देखो पहले तो विद्वान की परिभाषा यही खत्म हो जाती है, जो संभावना व्यक्त करता है क्लियर नहीं करता बात ने। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि जो ये बात सुनी जाती है यह सच्ची होगी, तो इनका लिखने का अधिकार नहीं है जो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। एक फाइनल करना कि ऐसा है, तो पहले तो यहाँ दोगलापन और फिर आगे कमाल ही कर दिया इसने। सुनी जाती है वही बात सच्ची होगी, वही सच्ची होगी। कोई जुल्हा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में रात चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाया, अपनी स्त्री को दे दिया, उसने पालन किया। वह बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। और तेरा गजब है। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेषकर पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए और जब मर गया तो तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो उसने जीते जी शब्द आदि बनाया था, जो मतलब लोगों कविताएं बनाई थी, उसको उसके चेले पढ़ते थे। वारे महर्षि। अब देखो आ गया ना तोड़। अब वेद कहते हैं वो परमात्मा होता है और अपनी महिमा का ज्ञान वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक महान कवियों में से भी एक कवि भी प्रसिद्ध होता है। लेकिन वो होता है भगवान, वो अमर पुरुष होता है और वो परमात्मा अपनी महिमा को ऊंचे स्वर में गरज गरज के, क्योंकि ढोल के डंके पर बोलता है, सबको ठोक के सुनाता है। ये तो वेद कहते वो ऐसा ही करता है। और स्वामी जी उस परमात्मा को ना पहचान कर महर्षि दयानंद जी भगवान के विषय में बोल रहे हैं कि वो भगवान नहीं था, यानी लाल को नहीं पहचान सका और कौडियों की गठड़ी बंधवा दी भोले समाज को कि ये लाल है। अपनी अज्ञान सोच परमात्मा निराकार है और फिर दूसरी अज्ञान सोच कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही सब पशु पक्षी भी रहते हैं, वहाँ बाग बगीचे भी हैं, वहाँ इन्हीं वेदों को पढ़ते। ये विद्वानों की बात, ये खगोल भगोल के बारे में जान। सूर्य के ऊपर आदमी कोई कहे मनुष्य रहता है, कलेजा हिलजा जब होश में होता है। ये भांग पिया करता था, उसके नशे में ये बातें लिखी। और इन्हीं बातों का ये जो ज्ञान दास ने इस अज्ञान की पोल खोल दी। और जो सच्चार प्रकाश बेचकर रोटी खा रहे थे उन आचार्यों को भगदड़ मच गई। उन्होंने भोले समाज को भ्रमित किया, रामपाल झूठ बोलता है, महर्षि की आलोचना करता है, और ये क्रोथा कांड करा दिया उन दुष्टों ने। उन्होंने तो सोचा था ये काम तमाम हो जाएगा, इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि इसके चेले भी बाज जा, सुने नहीं इसकी बातों को, सारा समाज इसको नफरत करे हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचकर ये जुल्म करवा दिया। लेकिन वो भूल गए थे कि अब मानव समाज 200 वर्ष पुराना नहीं रहा, शिक्षित है। और दास ने ऐसा रंग रखा है कि सारी पृथ्वी एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ, ये टस से मस नहीं हो सकते। दास का पूरा काम हो चुका है, ज्ञान खोल कर धर दिया। पूरे विश्व में तूफान आने वाला कुछ दिन हम देख लेना इस तत्व ज्ञान का। इतना प्रचार, इतनी पुस्तकें समाज में भेज दिया कैप्सूल, अब पढ़ पढ़ कर चक्कर काटते आते वो भोली आत्मा। वो तो मर गए थे
कहाँ था ये ज्ञान अभी तक। और परमात्मा अपने विषय में खुद कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कया हम हेल रे। हमने भी आवाज देकर रुक के मार मार कर कहा, हीरे माणिक मोती ही बरसे ये जग चुगता ढेल रे। हम वो यथार्थ ज्ञान रूपी सत्य भक्ति रूपी मोतियों की वर्षा कर रहे हैं, और ये भोली आत्मा इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संत और गुरुओं के अज्ञान से परिपूर्ण होकर के इन कौड़ियों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिरते हैं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया, और लाल को ठोकर मार रही है। संध्या है तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में जुलाहे रूप में 120 वर्ष तक रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए। परमपिता परमात्मा कबीर जी, कबीर साहब, ये हम सब आत्माओं के एकमात्र मालिक है। ये वही परमेश्वर है जिनका गुणगान सभी सदग्रंथ करते हैं। लेकिन उस परमात्मा के विषय में कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान न चारों वेदों में, न गीता जी में, और न ही पुराणों में। वो कंप्लीट ज्ञान देने के लिए स्वयं ही परमेश्वर, कंप्लीट नॉलेज देने के लिए वो परमेश्वर स्वयं ही आए, और उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी अमृतवाणी में वो यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवाया। लेकिन उन नकली गुरुओं ने, डुप्लीकेट महर्षियों ने इस ज्ञान को हमारे तक नहीं पहुंचने दिया। उसका कारण ये था कि वो ये डुप्लीकेट महर्षि और नकली गुरु लोग ये कहते थे कि वेदों का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और कबीर जी जो हैं वेद ज्ञान के विपरीत बता रहे हैं। फिर कहते थे कि गीता जी और पुराणों का ज्ञान श्रेष्ठ है, और कबीर जी अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है इनको, संस्कृत नहीं जानते, संस्कृत भाषा से अपरिचित हैं, इसलिए ये सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो हम सभी इस बात से संतुष्ट रहे, क्योंकि कबीर जी अक्षर ज्ञान नहीं था कबीर परमेश्वर जी को। अब ये कहते हुए भी हमें शर्म आती है, लज्जा आती है कि हम कबीर परमेश्वर को ये कहें कि उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से ही हमने एक बार परमेश्वर को उसी तरह से सेट करके आगे चलना पड़ता है। वो तो सब भाषाओं के ज्ञाता, सब अक्षरों के ज्ञाता, उनको कलम उठाने की आवश्यकता नहीं। वो जो चाहे जिस भाषा को अपनी शक्ति से, अपनी ईश्वरीय शक्ति से वो सब पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार एक मंत्री को सजा देने के उद्देश्य से उसको राजा ने कहा कि उसमें एक बैलगाड़ी में लगभग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये पैड होती थी, बही बोलते थे पहले, एक बही होती थी, उसको ऐसे खोल दिया जाए तो लगभग 2-2.5 फुट का कागज बन जाता था। चौड़ाई उसकी 9 फुट के आसपास होती थी। तो हजारों की संख्या में बही रख दी एक बैलगाड़ी में, जितनी उसमें आई, और कहा इनको एक दिन में लिखवा के वापस ला।
अब वो मंत्री साथ में एक दो नौकर दे रखा, वो जा रहे थे। वो रो रहा था बैठा बैठा कि आज ये नहीं लिखवाई गई तो ये राजा हमें सजा देगा, भयंकर सजाएं देते थे। तो उस समय परमेश्वर कबीर जी वहां पहुंच गए, उससे पूछा भाई क्यों रो रहे हो भक्त। उसने अपनी सारी कहानी बताई। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी सोटी उस बहियों का एक बार मार दी, एक बही का, और कह दिया इस समय भाई ये पूरी लिखी गई है, ले जाओ वापस। अब जो ही उस व्यक्ति ने खोल कर देखा, सभी बही भरी पड़ी है, और इस कबीर वाणी से वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, वापस लेकर आया। राजा ने पूछा ये किसने लिखी है, ये कहां से लाए तुम कलम और इंक। उसने बता दिया ऐसे ऐसे कबीर नाम का जुलाहा है, उसने ये एक सोटी लगाई थी और सारी लिखी गई। तो उस राजा ने अपने, वो मुसलमान धर्म से संबंधित था, अपने गुरु पीर बुलाए और कहा कि पढ़कर देखो इसमें क्या लिखा है। तो कबीर वाणी के अंदर तो इन मुल्ला और काजियों को लताड़ रखा है, तो उन मुल्ला काजियों की वो सिट्टी फिट्टी गुम होगी। उन्होंने पर उस राजा से कहा कि इसके अंदर तो अपने हिंदू धर्म के विपरीत बहुत कुछ लिखा है, ये इसको समाप्त कर देना चाहिए। राजा ने वो सारी की सारी दरिया में डलवा दी। अपने आत्मा उस समर्थ की समर्थता को हम कहाँ तक जान सकते हैं। उस परमात्मा, वो परमात्मा सब भाषाओं के ज्ञाता है और वो परम परमेश्वर है। तो ये हमारे हृदय में, हम ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा अशिक्षित थे, अक्षर ज्ञानी युक्त नहीं थे, लेकिन उस समय हम ये मान लिया कि कबीर जी अक्षर ज्ञान नहीं जानते, और ये हमारे जो ब्राह्मण गुरु जी हैं ये संस्कृत भाषा के परिचित हैं, इसलिए कबीर जी जो बोल रहे हैं वेद ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के विषय में ये गलत है। तो ये धारणा अभी तक बनी हुई थी। इसी कारण से इन नकली डुप्लीकेट ऋषि और गुरुओं ने इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया। अब कबीर परमेश्वर जी ने इस दास के ऊपर रजा बख्शी है, मेहर की है। अब वो परमेश्वर की 600 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी आज सभी सदग्रंथों से मेल खाती है। तो अब हम इस यथार्थ ज्ञान को पहचानेंगे, समझेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, हम मोक्ष हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने ही आकर के हमें ये यथार्थ ज्ञान देना पड़ा, क्योंकि काल भगवान नहीं चाहता कि ये ज्ञान जन साधारण तक पहुंचे। इसका प्रमाण आप सुबह देख चुके हो कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, और न शंकर जी को ज्ञान, और न ही किसी ऋषि महर्षि ब्राह्मण को ज्ञान, जिनको हम तोब समझा करते भी बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े महर्षि थे। अब वही हमारे पवित्र सदग्रंथ हमारे समक्ष है, हम शिक्षित हैं और हम अपनी आंखों से उन को देख सकते हैं, और परमेश्वर द्वारा दिए गए उस ज्ञान से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। आज सुबह के सत्संग में आपको बताया गया था कि शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में केवल एक वर्ग था जो शिक्षा ग्रहण करता था, और उनकी सेवा, उनकी ड्यूटी लगा रखी थी। उनका कार्य था कि वो सदग्रंथों को पढ़ें, उनको समझें और जन साधारण को अपने मौखिक ज्ञान द्वारा उनको समझाएं। तो जिस कारण से हम अपना धंधा करके, जिसका भी जैसा व्यवसाय था, कार्य अपना करते थे, अपने परिवार का पोषण करते थे और प्रभु की साधना किया करते थे, जैसा भी उन ऋषि महर्षियों ने हमारे को बताया गया था। अब शिक्षा का विशेष लाभ हमें अब मिला है कलयुग में, और इसकी हानि भी बहुत है। हानि यह है कि हम इतने काग बन गए
हम इतने काग बन गए इस ज्यादा शिक्षा ग्रहण करने से कि हम ओवर क्लेवर हो गए। ना बहन भाई का प्यार रहा, ना माता पिता की सर के प्रति श्रद्धा रही, और केवल माया माया जोड़ने की हमने एक होड़ लगा रखी है। बड़ी कार हो और अच्छा खूब धन हो, एक दूसरे से हम अपने क्षेत्र में माया के कारण प्रभु बन जावा। और ये आज से सैकड़ों वर्ष पहले ऐसा नहीं था, और सभी चैन से रहा करते थे। खेतों में घर में झोंपड़ियां डाल रखी थी, खूब बढ़िया फलदार वृक्ष हुआ करते थे। कहने का भाव ये है कि थोड़ा सा मकान बना के गर्मी सर्दी से बचने के लिए वो हमें बहुत पर्याप्त है, क्योंकि गर्मी सर्दी वर्षा ओलों आदि से बचने के लिए एक छोटा सा अपना एक घोंसला बना लेना होता है। हम क्या करते हैं कि माया सारा दिन लूटम लूट रहते हैं, मेरी झूठ बोलना कि तो 2 नंबर तो बात करना, कहीं किसी प्रकार के धंधे करते हैं, और फिर एक कोठी गाड़ देते हैं, एक कार ले लेते हैं, बस सारा दिन तो धक्के खाए, फिर वो सारा एक जगह कोठी पर ला दिया, पैसा बना दी 4 मंजिल की, सोना एक कमरे में एक चारपाई पर आपने विश्राम करना होता है, और बाकी शेष स्थान कोरी बकवाद है। तो वो पैसा और समय जो समय हमने बर्बाद किया पैसा खर्च कर इकट्ठा करने में, फिर वो महल बनाने में, वो व्यर्थ है। तो पहले ऐसा नहीं होता। पहले चंद राजा लोग या कुछ थोड़े बहुत मुट्ठी भर माया के पुजारी ही बड़े महल बनाया करते थे, और वो महादुखी रहते थे। जहां माया है वहां चैन नहीं हो सकती। उदाहरण आपके समक्ष है, एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन था, जमीन थी, आपसी बंटवारे में उसी की पुत्री और दामाद ने उन सब को मार डाला, खत्म कर दिया, पूरा कुनबा काट दिया, और वो स्वयं जेल में पड़े। और वो माया कहाँ गई? पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं। माया की महिमा कहूं कनक कामनी काल, जिन चंपी सो खा लिए, ये सिद्ध साधक बेहाल। तो परमात्मा हमें ये बताने के लिए आए थे कि तुम यहां के वासी नहीं हो, तुम सतलोक के वासी हो। यहां आप काल के द्वारा भ्रमित मिसगाइडेड हो, और आपने इसी स्थान को जहां पर आप रह रहे हो उसको अपना मान लिया। किसी चाहे कोई कोठी में रह रहा है या कोई किसी झोपड़ी में रह रहा है, तो आप उसी को अपना मान चुके हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा? भाई आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाएं, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो वापस आकर हमें कोई ज्ञान दिया नहीं कि उनके लके बनी, और जो शेष बचे हैं वो चले जाएंगे ऐसे ही। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना, साहिब मीन परमात्मा भगवान। अब जैसे यहां साहेब का अर्थ थोड़ा सा हमने समझना पड़ेगा। जैसे हम परमात्मा की जब वाणी के अंदर विशेष आता है साहेब, तो हम पूर्ण परमात्मा को ही समझें, क्योंकि ये नीचे वाले भगवान राम नहीं है, ये नीचे वाले जो स्वामी हैं ये परमात्मा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये परमात्मा नहीं है, साहेब नहीं है। ना ब्रह्म कंप्लीट गॉड है, ना परब्रह्म कंप्लीट गॉड है। तो कंप्लीट गॉड जो है हमारा वही साहिब है। इसलिए यह संकेत उस साहिब की तरफ है जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन
तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थानम, शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कहो, शाश्वत स्थान कहो, चाहे सतलोक कहो, यानी सदा रहने वाला स्थान, उसको सतलोक कहते हैं। तो हमारा जो साहेब है वो परमात्मा कबीर जी है। अब यहाँ समस्या आती है इस दास के सामने कि ये दास ने बड़े स्वाभाविक भाव से कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा नहीं है, ये स्वामी नहीं है, यानी जो स्वामी हम सिद्ध करना चाहते हैं वो ये भगवान नहीं है। अब ये कहने से आम व्यक्ति को बहुत बुरा महसूस होगा कि भाई बड़ी बात कही जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है। ये सच्चाई है और आपको अभी प्रत्यक्ष करते हैं। हमारे भगवान ने तो बहुत पहले कहा हुआ था ये बातें कि चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर डोर बंधे सब आवे। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर डोर कहूँ सुन लेखा। अब देखिएगा ये श्री शिव पुराण के अंदर कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, स्वामी नहीं है, ईश नहीं है, ये शिव पुराण में कहा गया है। ये है शिव पुराण, शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1। श्री शिव महापुराण, इसके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत, हिंदी टीका सहित, खेमराज प्रकाशन, श्री कृष्णदास प्रकाशन, बम्बई। इतना। अब इसमें एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तेरा बाप हूं, विष्णु जी कहते हैं कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। फिर इस काल भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, उसने उनके बीच में एक खंभा खड़ा कर दिया, एक बहुत ही चमकीला। तो ये दोनों झगड़ा भूलकर उसको ढूंढने लग गए, उसके ऊपर नीचे के छोर को यानी एंड को। इनको कुछ पता नहीं लगा। फिर वो स्वयं ज्योति निरंजन काल शिव रूप में प्रकट हुआ। ज्योति निरंजन काल जो है शिव रूप में प्रकट हुआ और उसने उन दोनों को फिर क्या कहा ये देखिएगा। इसी शिव पुराण के अंदर जो अभी आपने देखा था, इसके शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता 17 पृष्ठ, विद्वेश्वर संहिता अध्याय नंबर 9 भाग 1। भगवान ने यहां देखो, नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार भगवान ने नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुकरण करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से जीवित किया, जीवा कर उठाया। फिर क्या बोला वो, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। इस प्रकार उनके 2 रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हुए हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तब की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु को कह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु को ये ज्योति निरंजन काल शिव रूप धारण करके कह रहा है, तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अपने को भगवान माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ और मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या कह रहा, मैं ही ब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, अनुग्रह आदि ही मेरा करते हैं। सर्वव्यापी होने से मैं जगत के वर्धक होने से ब्रह्मा हूं। हे केशव, ब्रह्म केशव, क्षमता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं।
मैं ईश सबका ईश हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। अब आगे देखना है क्या कहता है पुत्रों, ये 18 पृष्ठ पे, इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अरे यहां देखो, हे पुत्रों, यह कृत आपने ब्रह्मा और विष्णु को बता रहे हैं कि सृष्टि और सतिथि का जो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, जो तुझे दिया है तुम्हें, हे पुत्रों, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया। 19 पर, रूप वेश कृत आसन वाहन और आयुध आदि में हमारी साम्यता थी। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण उस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद, ये 5 उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ये 5 प्रकार से निर्गत हुआ। यह एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हो जाता है। अब इस ज्ञान से हमें बहुत लाभ हुआ। एक तो स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग कोई और शक्ति है जो शिव रूप धारण करके इन सभी को ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र को संबोधित कर रहा है और स्पष्ट कर रहा है कि मैं अब प्रगट हुआ हूं, मैं गुप्त रहता हूं और मेरा ओंकार ओम एक अक्षर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान दाता भी ये काल है, ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है और स्पष्ट करा कि मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो इसको अंतिम समाज तक सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अभी दास ने एक शब्द कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है। ये शब्द हमारे परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले बोला था, जिसके ऊपर उन लोगों ने, उन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने पूरे मानव समाज को परमात्मा का शत्रु बना दिया था कि दुल्हा झूठ बोलता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता है। आज इस पवित्र शिव पुराण ने उसको समर्थन दिया, परमात्मा की वाणी को, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है। परमात्मा कौन होता है? जो केवल सुख दे दुख ना दे, जो अजर अमर हो, जिसकी जन्म मृत्यु कभी ना हो, वही परमात्मा यानी ईश्वर हो, परमेश्वर होता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनका जन्म मृत्यु होता है।
अब यहां भी एक समस्या खड़ी हो जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये कैसे बोल दिया। अब दिखाते हैं, हमने बोला नहीं, ये पढ़कर सुनाया। अब देखो, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्रीमद् देवी भागवत संक्षिप्त, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुद्रक एवं प्रकाशक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में ये कंसेप्ट क्लियर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनका जन्म और मृत्यु होता है। ये तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, भगवान विष्णु दुर्गा की, अपनी माता दुर्गा जी की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव बीन मृत्यु होता है, हुआ करता है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव बीन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की स्थिति, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र सदग्रंथ ने कितना काम हल्का कर दिया श्रीमद् देवी भागवत ने। ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, जन्म मृत्यु होता है। दुर्गा इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, परमात्मा के ज्ञान को हमने नए सिरे से समझना होगा, स्वयं देखना होगा। पहले जो भी लोकवेद हमने सुन रखा है वो किंवदंतियां हैं, वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। जो किसी सदग्रंथ से नहीं मेल खाता वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी हमें आकर के उन्होंने समझाया कि तुम इस देश के वासी नहीं हो, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा लोक सतलोक है। और काल भगवान ने तुम्हें यहाँ भ्रमित करके इस झूठे सुख में आपको फंसा के रखा हुआ है, आपको कर्म आधार से बांध रखा है। भाई जैसे कर्म करेगा वैसा तुम्हें फल मिलेगा। और कर्म हम कैसा करते हैं? हम जितना भी कर्म करते हैं वो सारा पाप इकट्ठा करने का ही करते हैं, क्योंकि जो आत्मा की तरफ है वो भगवान को चाहती है। मन का अपना कार्य है, वो यहाँ सांसारिक सुखों को चाहता है। और एक ही शरीर में ये दो एलिमेंट हैं जिनका आपस में स्वभाव में भी बहुत अंतर है। इसलिए ये प्राणी शुभ काम नहीं कर पाता। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अपने पेट के लिए घर से निकलते हैं और सारा दिन में करोड़ जीवों की हिंसा करके हम शाम को बिस्तर पर विश्राम करते हैं। और पुण्य कोई नहीं बन पाता, क्योंकि जो भक्ति साधना हम करते थे वो ज्ञान गलत, वो हमारा वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू शास्त्र नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो कोई गति होती है, ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए
कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से धार्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। तो पुण्यात्मा हम शास्त्र समझ नहीं सकते थे, और जो वो शास्त्रों के ज्ञाता माने जाते थे वो कोरे अज्ञानी थे। इस करके ये बखेड़ा अभी तक चला रहा। अब परमात्मा ने ये क्लियर कर दिया है, अब इसमें कोई शंका नहीं रहेगी। अब हमें केवल भक्ति ही करनी है। अब यहां का विधान है कि तू जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो कर्म हम सारे शास्त्र विरुद्ध करते थे, साधना हमारी कोई बनती नहीं थी, पुण्य नहीं बनता था, कोरे पाप इकट्ठे करते थे। हमें पुण्य करने की व्यवस्था, पुण्य करने का मार्ग और करने का अवसर परमात्मा ही आकर प्रत्येक युग में देकर जाता है। तो उस समय हम सबकी बैटरी चार्ज कर जाता है लाखों और करोड़ों की। वो लाखों और करोड़ों की संख्या में जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आते हैं, ढेर सारे पुण्य वो परमात्मा करवा जाता है अपने एक ही समय के प्रकट होने पर, फिर धीरे धीरे बीच बीच में प्रकट होता रहता है, जिस कारण से आज तक यह भक्ति जीवित रही। नहीं तो पुण्यात्माओं इस काल ने ऐसा विनाश कर देना था कि राम नाम की कोई चीज आपके हृदय में नहीं होती, नास्तिक बना देता ही। जैसे पूरा चीन कंट्री जो है वो पहले महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, और महात्मा बुद्ध के बताए अनुसार उनको कोई आध्यात्मिक लाभ हुआ नहीं, इसलिए वो कम्युनिस्ट बन गया। कम्युनिस्ट मीन नास्तिक। और काल यही चाहता है कि ऐसे दूत भेज दो, बात बनावे गणी, ज्ञान उनके पास हो नहीं, उनके द्वारा भक्ति विधि सही होनी, और जनता उनके पीछे लग जाए, अपना जीवन नष्ट करके वो नास्तिक हो जाए। अब ये जितने भी पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, धन सतगुरु पंथ, ये बाल योगेश्वर वाले, हंसादेश वाले, सतपाल जी वाले, ये सुधांशु जी वाले, ये आसाराम जी वाले, और ये निरंकारी वाले, ये वो पुण्यात्मा है इनके प्रमुख, जो पहले कभी परमेश्वर कबीर जी के चरणों में रहे थे, आज काल के हाथों फंस गए, ये पार नहीं हुए। इनको भेज दिया मिसगाइड करने के लिए, और इनके सहारे ये भोली आत्मा इनकी मीठी मीठी बातों में, इनकी छोटे मोटे चमत्कारों में फंसकर अब उनके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ दिनों में देख लेना ये पंथों वाले सारे नास्तिक हो जाएंगे, क्योंकि सब टूट चुके हैं। भगवान के लिए निकले थे, उनकी वो ब्रान माटी हो रही, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का जो ना वित्तीय हालत बिगड़ेगी, 5-5 गोली खाकर नींद नहीं आती, ऐसी दुर्दशा हो रही है, और अब यहां आ रहे हैं। तो परमात्मा आते हैं तभी ये पुण्य बनवा के जाते हैं। जैसे अब जो साधना आप जी कर रहे हो, जिसने भी 1 वर्ष भी साधना इस दास के द्वारा बताई हुई कर ली, सतनाम की और ये दूसरे मंत्र की, आप ना जाने कहां कहां कौन से लोकों में किस किस पद के अधिकारी बन जाओगे। यदि आप नाम त्याग गए, काल के हाथों चले गए, तो आपको ऐसे खिलाएगा जैसे आप सोच भी नहीं सकते। आप ही का पुण्य, आप ही का जूता आप ही के सिर पर है। जैसे आपने पढ़ा कि ब्रह्मा और विष्णु, तुमने ये दोनों जो पदवी पाई है अपने तप से पाई है, और मैंने दी है। डले ढोए तुमने और दी मैंने, यानी तुम मेहनत करी तुमने और दी मैंने, तुम्हारी ही कमाई तुम्हें प्रदान कर दी। जैसे बच्चा पढ़ता है, MA BA BSc कर गया, कोई और ट्रेनिंग आदि कर ली, तो गवर्नमेंट उसको जॉब दे देती है, लेकिन वो मेहनत परिश्रम उससे का किया हुआ प्रफुल्लित हुआ है। तो ऐसे ये आपको मूर्ख बना के और फिर आपके कर्म बिगड़वा देता है। जैसे ये जितने भी संत आए हैं, लाखों करोड़ों प्राणियों को मिसगाइड करने का दोष इन पर इतना गिर जाएगा कि कई लाखों वर्ष ये नरक में डाल दिए जाएंगे। आज ये अंडी पाके फिर हैं, आज ये किसी की नहीं सुनते, क्योंकि इनके पिछले पुण्य चल रहे हैं, और लाखों करोड़ों व्यक्ति इनको प्रणाम करने वाले श्रद्धालु हैं, और ना जाने कितना दान का वो आनंद ले रहे हैं।